एवरीवन, आज हम भारतीय इतिहास के बारे में, संगीत के इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीणा में तान के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 1 या 2? वीणा में तान के प्रकार, तो सही आंसर क्या होगा? 2। इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, श्रुति का अर्थ क्या होता है? सजाना, सुनना, गिनना या फिर कोई नहीं? श्रुति का अर्थ क्या होता है? सजाना, सुनना, गिनना या फिर कोई नहीं? श्रुति जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस धातु से बना है, तो श्रु धातु से बनना है। और श्रु का अर्थ क्या होता है? श्रु का अर्थ होता है, ऑप्शन बी आएगा हमारा सही, सुनना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राग का वादी स्वर जो होता है वो क्या कहलाता है? राजा, मंत्री, सेवक या शत्रु? राग का वादी स्वर क्या कहलाता है? राजा, मंत्री, सेवक या फिर शत्रु? सेवक की संज्ञा हम उसको देते हैं अनुवादी स्वर को, और शत्रु जो होते हैं विवादी होते हैं। मंत्री जो होता है वो संवादी स्वर होता है। अगर वादी की बात करें तो राजा की संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सामगान के कितने भेद थे? 5, 4, 3 या 2? 5, 4 या 2? सामगान के कितने भेद थे? 5, 4, 3 या 2? सामगान के कितने भेद थे? 5, 4, 3 या 2? स्वरों की बात करें, कितने स्वरों का गाना होता था? 3 होता था। कितने स्वर थे? वो भी 3 थे, लेकिन भेद कितने थे? 5 भेद होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सामगान में गीत का जो प्रथम भाग होता था उसको क्या कहा जाता था? सामगान में जो गीत का प्रथम भाग होता था उसको क्या कहा जाता था? हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत या फिर प्रतिहार? हिंकार क्या होता था? जैसे हम आज ओम बोलते हैं ना, हुंकार, उस टाइम पे स्टार्टिंग का ओम वगैरह जो लेते थे वो हिंकार होता था। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, प्रस्ताव बोलते थे। ठीक है। सामगान में गीत का जो प्रथम भाग होता था उसको प्रस्ताव बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पिचोल क्या था वैदिक काल में? अगर हम बात करें कि वैदिक काल में पिचोल किससे संबंधित है? यज्ञ से, स्वर से, जाति से या वाद्य से? वैदिक काल में पिचोल जो है वो किससे संबंधित है? वैदिक काल में यज्ञ से, स्वर से, जाति से या फिर वाद्य है? क्या चीज़ है पिचोल? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, वाद्य का नाम है ये पिचोल। पिचोल जो है एक वाद्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वैदिक काल में कात्यायनी जो थी वो किस वाद्य के अंतर्गत आता था? अवनत वाद्य, सुशीर वाद्य, घन या तत्वाद्य? कात्यायनी क्या है, इसको क्या बोलते हैं वैदिक काल में? ये जो वाद्य है किस श्रेणी का वाद्य है? अवनत है, सुशीर है, घन है या तत् है? वैदिक काल में कात्यायनी जो थी वो किस वाद्य के अंतर्गत आती थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक वीणा है ये, कात्यायनी वीणा, घोष का वीणा, तो तत्वाद्य में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राग तरंगिणी ग्रंथ जो है वो किस काल में लिखा गया था? वैदिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में? भारतीय संगीत का इतिहास है तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ जा सकते हैं कि किस काल में लिखा गया था। आपको अगर सब ग्रंथों के नाम पता है तो आप सीक्वेंस वाइज लिख के बताइए कौन सा किस काल से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन है, राग तरंगिणी जो है ये लोचन के द्वारा लिखा गया है, और इसका ये राग तरंगिणी ग्रंथ लोचन के द्वारा लिखा गया है। तो लोचन का जो समय माना जाता है 1550 के आसपास है, तो मध्यकाल का टाइम आता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अष्टाध्याय में प्रत्येक जो वादक जो बता, जैसे आज हम ऑर्केस्ट्रा करते हैं उसमें क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा में एक पर्सन गिटार ले रखे होता है, एक ड्रम बजाता है, एक कीबोर्ड बजाता है ना? तो उसमें जैसे मान लो जिसने ड्रम प्ले कर रखा, जो प्ले कर रहा है या फिर जो गिटार प्ले कर रहा है, जो हर इंस्ट्रूमेंट, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता था अष्टाध्यायी में? परिवादन बोला जाता है, तुरैया बोला जाता है, तुरैयांग बोला जाता है, सहवादन। एक एक पर्सन की बात हो रही है कि एक एक पर्सन को क्या बोला जाता था। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरैयांग बोला जाता था। ठीक है। सहवादन उसको बोलते थे जैसे ग्रुप, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना, सहवादन आता था, मतलब सारे साथ में बजाते थे। तो भारतीय संगीत का स्वर्णिम युग कौन सा काल माना जाता है? वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि शुंग काल है या मौर्य काल है, गुप्त काल है, गुप्त काल या फिर मौर्य काल। अगर ये सब दिया जाता है तो इसमें मुगल काल आएगा, लेकिन अगर वैसे भारतीय संगीत का युग की बात करते हैं तो इसमें आपको पता है मुगल काल जो था ये मध्यकाल के आसपास था। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि मुगल काल जो है वो 15वीं शताब्दी के आसपास का टाइम है, तो उस टाइम पे जो था वो मध्यकाल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चतुरंग की जो प्रथा है वो किस काल में चली थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, रामायण काल में या मुगल काल में? देखो ये चतुरंग की जो है ये शाहजहाँ के काल में थी, शाहजहाँ के काल में। वैसे तो ये मतंग के काल में शुरू हो गई थी, लेकिन ये बुलंदियों पर किसके टाइम पे थी? शाहजहाँ थे, जो कि मुगल काल से संबंधित है। शाहजहाँ का पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ध्रुपद का विकास किस काल की उपज है? आपको पता है मानसिंह तोमर जी माने जाते हैं ध्रुपद के, और मानसिंह तोमर जो है वो मध्यकाल से रिलेट करते हैं। मध्यकाल से मानसिंह तोमर रिलेट करते हैं कि उन्होंने ध्रुपद का आविष्कार किया था। और कभी उनका पूछा जाता है कि उनके समकालीन कौन थे, तो अकबर जी आते हैं उनके समकालीन। तो इसका जो सही आंसर आएगा, आपको पता है मुगल काल मैंने बोल दिया, तो सही आंसर जो आएगा वो आएगा मध्यकाल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अनुपांकुश ग्रंथ जो है वो किस समय लिखा जाता है? अब आपको पता है कि अनुपांकुश ग्रंथ लिखा किसने, ये आप बताओगे, और किस समय लिखा गया। अगर आपको उनका टाइम पता है, टाइम पीरियड पता है, तो आराम से आप आइडिया लगा सकते हो। आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या वैदिक काल? अनुपांकुश ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मध्यकाल। अनुपविलास, अनुपांकुश, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि पंडित अहोबल जो थे इन्होंने जो वीणा की तार की लंबाई जो थी वो कितनी स्वीकार की थी? 36 इंच, 32 इंच, 18 इंच या फिर 30 इंच? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? नेक्स्ट इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 इंच को इन्होंने स्वीकार किया है पंडित अहोबल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नाट्य युग का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल को, गुप्त काल को, रामायण काल को या कनिष्क काल को? नाट्य युग का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? नाट्य युग का स्वर्ण युग। तो इसका सही आंसर आएगा बी, गुप्त काल। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल 7वीं या 6ठी शताब्दी का टाइम है, और उस टाइम पे प्राचीन काल था। वैसे अगर नाट्यशास्त्र ग्रंथ पूछते हैं तो नाट्यशास्त्र आता है। ईमन राग जो है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, पुंडरीक विट्ठल या रमा माते? ईमन राग के रचयिता कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, पुंडरीक विट्ठल या रमा माते? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो जी। ईमन राग के जो रचयिता माने जाते हैं अमीर खुसरो जी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आधुनिक भारत के प्रथम स्वर लिपि के प्रवर्तक किसे माना जाता है? यहाँ पे स्वरलिपि की पद्धति की बात हो रही है। अगर थर्ड पद्धति की बात होती है तो आपको पता ही है किसका नाम लोगे। अगर मेल पद्धति की बात होती है तो भी आप जानते हो किसकी बात करोगे आप। यहाँ पे स्वरलिपि पद्धति के प्रथम प्रवर्तक की बात की जा रही है, तो कौन है? क्षेत्रज्ञ मोहन गोस्वामी, भातखंडे, स्वामी हरिदास या वेंकटमुखी? देखो हरिदास जी के टाइम पे स्वरलिपि का ऐसा कुछ रोल नहीं मिलता हमको, तो इसका सही आंसर आएगा डी, क्षेत्रज्ञ मोहन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंठ कौमुदी ग्रंथ जो है वो किस काल में लिखित है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या वैदिक काल? क्योंकि हम भारतीय संगीत का इतिहास कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि किस काल में लिखित है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक या वैदिक काल? तो इसका सही आंसर आएगा जो कंठ कौमुदी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिखा किसने है, तो आप कमेंट में बताओगे। तो इसका सही आंसर आएगा आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल का ग्रंथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लय भास्कर की उपाधि। अब देखो आपके टॉपिक में तबला भी है, तो आपको तबला घराने कौन से हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और तबला कौन कौन प्ले करते हैं उसके बारे में पता चलना चाहिए, और हर तबला वादक की क्या क्वालिटी है वो भी पता होनी चाहिए। लय भास्कर की उपाधि किस तबला वादक को दी गई थी? अहमद जान को, अनोखे लाल को, किशन महाराज को या अल्लाह रखा खां? लय भास्कर की। अगर लय चक्रवर्ती की उपाधि करें तो भी किशन महाराज का नाम आता है, लय भास्कर की बात करें तो भी किशन महाराज का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, किशन महाराज को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2001 में, 2002 में, 1998 में या 1995 में? किशन महाराज को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार किस सन में मिला था? 2001, 2002, 1998 या फिर 1995? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, 2001। किशन महाराज को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार 2001 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लतीफ़ अहमद जो है वो का संबंध जो है वो किस वाद्य से? वीणा से, सितार से, तबला से, पखाव से?
लतीफ़ अहमद जो है वो किस वाद्य से संबंधित है? वीणा से, सितार से, तबला से या पखावज से? लतीफ़ अहमद इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? सो आंसर विल बी तबला। ऑप्शन सी विल बी तबला, तबले से रिलेटेड है। और अगर इनके घराने की बात करें तो दिल्ली घराना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर मानसिंह तोमर किस घराने से संबंधित है? दिल्ली से, ग्वालियर से, आगरा से, पटियाला से? मौर्य काल के, अगर हम मुगल काल की हम बात करते हैं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो घराना था वो ग्वालियर ही था, क्योंकि सबसे पहला ख्याल का घराना ग्वालियर ही माना जाता है। और ध्रुपद भी उस टाइम पे ग्वालियर में ही प्रसिद्ध ज़्यादा था, आज भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो बी होगा, ग्वालियर ख्याल के प्रसिद्ध है। लेकिन अगर तबले की बात करते हैं तो दिल्ली आता पहला घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर लतीफ़ अहमद जो है वो तबले के किस घराने से संबंधित है? फर्रुखाबाद से हैं, अजराड़ा से हैं, पटियाला से हैं या दिल्ली से हैं? यहाँ पे तबले का इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तबला आपके टॉपिक में है, तो आपको घराने पता होने चाहिए, किसकी तबले वाद्य की क्या क्वालिटी वो पता होना चाहिए, और कौन से तबले वादक का क्या घराना है वो पता होना चाहिए। लतीफ़ अहमद तबले के किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर लक्षण गीत जो पुस्तक है वो किस काल की है? और आपको ये पता होना चाहिए लिखी किसने है ये पुस्तक, आधुनिक काल की है, प्राचीन काल की है, मुगल काल की है, वैदिक काल की है? लक्षण गीत ग्रंथ, सब लक्षण गीत ग्रंथ जो है ये नगमाते आसवी के जो मोहम्मद रजा हैं उन्होंने लिखी है ये। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ जाता है तो आपको पता है नगमाते आसवी का टाइम पीरियड जो है आधुनिक काल है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर नगमाते आसफी ग्रंथ किस काल से संबंधित है? 1810 के आसपास का टाइम आता है इसका। नगमाते आसफी का मोहम्मद रजा से दर लिखा जो गया है, और इसमें सबसे पहले बिलावल को शुद्ध ठाठ स्वीकार किया गया था। तो इसमें क्या आएगा? आधुनिक काल, प्राचीन काल। आपको पता है शुद्ध ठाठ की बात हो रही है तो आधुनिक काल ही रिलेटेड टाइम है हमारा, 1800 से ऊपर की टाइम है तो इसमें आधुनिक काल है। तो क्या आंसर आएगा इसका? ए, आधुनिक काल। आई होप कि आपको ये भारतीय संगीत के इतिहास से अच्छे क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।